नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं हम राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी हमें बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और पिछले 2 दिनों से हम बात कर रहे हैं दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद भी क्यों नहीं होता लाभ, और साथ ही साथ आप कैसे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, और आज भी हम इसी पर चर्चा करेंगे और पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। निरंतर पूजा पाठ से भी नहीं हो रही आपकी कामना पूरी? क्या कोई गलती आपकी पूजा को बना रही है अधूरी? तो पंडित वैभवनाथ शर्मा बताएंगे पूजन की सही विधि और विधान। तो दोस्तों, आप सितारे आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको कर रही है परेशान, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पंडित जी हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। आप एक कॉल करके सभी सवालों का जवाब जान सकते हैं, समस्याओं का हल जान सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए आप इस तारीख की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आचार्य से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069, मार्गशीर्ष मास चल रहा है। तिथि है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है गंड और करण है बम। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राशियों की। जानते हैं कि कैसा होगा आपका आज का दिन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि मेष राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज कार्य क्षेत्र में कई नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। आज आपको अपनी सेहत का यानी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दिन सर्वोत्तम हो जाएगा। दिन में आ रही सारी बाधा दूर हो जाएगी और आज आपको परिवार में भाई बंधु से वाद विवाद को बचाना है। जी बिल्कुल। तो अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें ताकि उनका दिन शुभ हो सके। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज कुछ नवीन अनुभव हो सकते हैं। ये जो नवीन अनुभव यानी नए अनुभव होंगे वो आपके लिए काफी रोचक सिद्ध होंगे। किसी के बारे में आज आपको पहले से कोई धारणा या गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। जो आप सोचते हैं समझते हैं उसको एक बार पुनः विचार अवश्य कर लें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम श्री प्रतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी तरीके से तनाव अपने ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं कि आज कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले लोगों का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी गलतियां हो सकती हैं और आपको इन गलतियों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। आप ऐसा प्रयास करें कि आपसे ये गलतियां दोबारा भविष्य कभी पुनरावृत्त न हो सके। आज के दिन को सफल बनाने के लिए समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। चलिए यहाँ पर रजनी एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ है नैनीताल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना है आपको? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी रजनी, अपनी जन्मतिथि बताइए आप। 7 अगस्त 1989। जी जन्म का समय रजनी? 1 बजे। दिन में या रात्रि के? रात्रि है। जी। और जन्म का स्थान? नैनीताल। जी पूछिए अपना सवाल। मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी रजनी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही। निश्चित ही ये समय आपके लिए कार्य क्षेत्र में तनाव और दबाव से परिपूर्ण समय होगा। तो ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि बुधवार और शनिवार मिला करके
9 दिन, यानी आपको ये प्रयोग 9 बार करना है, बुधवार और शनिवार दोनों मिलाते हुए। एक जलदार नारियल ले लीजिए, पानी वाला नारियल जो हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, और आसपास किसी भी जलाशय में जाकर के उसे प्रवाहित करें। आपको राहु के इस दोष में बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा, तो आपको जो भी अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या है वो शांत हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर दीपक जुड़ गए हैं उत्तराखंड से हमारे साथ। दीपक, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी दीपक, अपनी जन्मतिथि बताइए। मेरी नाम 25/4 सितंबर 1988। जी, जन्म का समय दीपक? 9:38। और जन्म का स्थान बता दीजिए। उत्तराखंड, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। जी, आपका जन्म का समय सुबह का है या शाम का? जी, ये सुबह का। जी जी, पूछिए अपना सवाल दीपक। सर, कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी, दीपक जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय बृहस्पति की महादशा का समय है और अंतर्दशा जो है वो शनि की है। इस समय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है यदि आप भगवान विष्णु की नियमित तौर पर आराधना करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि आपसे संभव है तो जरूर करना चाहिए, नहीं तो आप ओम नमो नारायणाय या ओम व्रीम बृहस्पतये नमः, इन दो में से किसी भी एक मंत्र का जाप नियमित तौर पे 108 बार करना शुरू कर दें। अपनी दैनिक दिनचर्या में पीले वस्त्र के प्रयोग को बढ़ा दीजिए। आप एक पीली रुमाल भी अपने साथ रख सकते हैं, पीले कपड़े का टुकड़ा रखिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए, यहाँ पर अंकुश जुड़ गए हैं नोएडा से हमारे साथ। अंकुश, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम, अपने बारे में पूछना था। जी अंकुश, अपनी जन्मतिथि बताइए। 1 जून 1986। जन्म का समय? सुबह 9:18। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है होशियारपुर, पंजाब। जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, मुझे एक तो अपने कैरियर के बारे में और एक शादी के बारे में पता करना था। जी देखिए अंकुर जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय जो है वो कुछ संघर्ष से जुड़ा हुआ समय है। आपको आर्थिक समस्याएं भी रह सकती हैं। बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। बुध एक तरफ तीसरे भाव का स्वामी है और वहीं दूसरी तरफ जो है वो 12वें भाव का स्वामी है। तो इस समय खर्च की स्थिति भी ज्यादा होगी, आर्थिक तंगी चल रही होगी और अपने कार्यक्षेत्र में भी बहुत अच्छा जो मामला जमना चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी है। और जहां तक रही आपके विवाह की बात, तो विवाह का समय अभी थोड़ा सा विलंबित है। 2014 के आसपास विवाह के संयोग दिखाई देते हैं। इस समय बात बनेगी, बात चलेगी, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से मेटरलाइज नहीं हो पाएगा मामला। 2014 का जो समय होगा उसके आसपास का समय आपके विवाह के लिए उपयुक्त समय है। चलिए, यहाँ पर साक्षी जुड़ गई हैं कानपुर से हमारे साथ। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, बताइए। बताइए जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, साक्षी अपनी डेट ऑफ बर्थ 15। जी बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1991 है। जी, जन्म का समय? और टाइम, जन्म का स्थान फतेहगढ़। जी जी, समय आपको नहीं पता है साक्षी? जी, समय बता दीजिए। जी 12 बजे। दिन में या रात में? दिन। जी जी, क्वेश्चन पूछिए, बताइए क्या प्रश्न जानना चाहते हैं? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा कैरियर कैसा रहेगा और मैं जो अभी बीटेक कर रही हूँ तो मेरे आगे के लिए जॉब वगैरह के लिए कैसा रहेगा मेरा कैरियर? जी साक्षी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। चंद्रदेव आपकी कुंडली में 11वें भाव, जिसे आय भाव कहते हैं, इनकम का हाउस है, वो बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। लेकिन चंद्रमा बैठे हुए हैं 12वें में, व्यय स्थान में, तो खर्च से धन के आने से पहले खर्च का रास्ता बना रहेगा। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, अभी आपके पास अपनी पॉकेट मनी नहीं है, सैलरी या सेविंग्स नहीं है। भविष्य में ये स्थिति आपके लिए ज्यादा हो सकती है, तो आपको अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन लाना है, अपने खर्च को कम करना है, आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिव परिवार की आराधना करें। आप पढ़ाई तो अच्छे तरीके से कर लेंगी, क्यों, लेकिन कर्म भाव में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, सूर्य के साथ केतु की स्थिति, वो आपके जॉब को ढूंढने में, आपके करियर को स्टैब्लिश करने में थोड़ी सी बाधा लाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर थोड़े दिन आपको असफलता का सामना करना पड़े तो उससे निराश मत होइए। महादेव शिव और मां पार्वती की आराधना में आप विश्वास रखिए और पूरी श्रद्धा से पूजा करिए, बहुत अच्छी सफलता भविष्य में आपको मिलेगी। जी बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज दिनचर्या में परिवार का सहयोग मिलने वाला है। अपनी गलतियों के लिए आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए। आज के दिनचर्या में ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना है। जी बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सिंह राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें ताकि उनका दिन शुभ हो।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज परिस्थिति आपके लिए कुछ विषम हो सकती है। आज आप कुछ भावुक हो सकते हैं और भावनात्मक स्तर पर जाकर के आप कोई बड़ा निर्णय कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, दिमाग से निर्णय करें। और कुछ सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो जिसके साथ वाद विवाद या ऐसी परिस्थिति आई है, आप उससे अपने प्रश्नों के जवाब भी पूछ सकते हैं। परिस्थिति आपके पक्ष में है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। परिवार की बात या सुझाव को आज अनदेखा न करें। चलिए आप जानते हैं कि कन्या राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ही सचेत रहना चाहिए, क्योंकि परिवार में या कार्य क्षेत्र में जरा सी भूल आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इस नुकसान से आपको बचना है। आपको अपने बारे में आज कुछ नई बातें मालूम होंगी, यानी आप अपने स्वभाव को आज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ नई बातें आज आप जान सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। व्यर्थ की बातों में स्वयं को आज इन्वॉल्व न करें, खुद को न लगाएं, अपने कार्यक्षेत्र की तरफ ध्यान दें। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो हम कुछ और राशियों के दिन का हाल भी जानेंगे और आपके फोन कॉल्स भी लेंगे। और यहाँ पर मोहित जुड़ गए हैं बिजनौर से हमारे साथ। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी अपनी जन्म तिथि बताइए मोहित। 5 जनवरी 1985। जन्म का समय? सुबह 6 बजे। और जन्म का स्थान बता दीजिए। बिजनौर। जी पूछिए अपना सवाल मोहित। मैं अपने घर को लेके पूछना चाहता था, मेरा घर कब तक हो जाएगा? जी देखिए, आपके लिए भवन प्राप्ति का ये बहुत अच्छा संयोग बनाया। आपने जो प्रश्न पूछा है, बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। बृहस्पति देव जो है आपकी जन्म पत्रिका से वो चौथे भाव के स्वामी हैं, जो भवन भूमि वाहन का सुख देता है। और ऐसे समय में अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, एक पुखराज धारण करें, भगवान विष्णु की नियमित आराधना करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसा भी समय आएगा आपके सामने कि लाभ मिलते मिलते भवन की प्राप्ति होते होते रुक जाएगी। आप प्रयास करेंगे, बात काफी हद तक आगे जाएगी और रुक जाएगी। तो उसका कारण यह है कि बृहस्पति की दशा तो है, बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त है। तो थोड़ा सा उनको बल दीजिए, पूजा पाठ से थोड़ा सा ऊर्जावान करिए। एक पुखराज धारण कर लीजिए 7 रत्ती का दाहिने हाथ की पहली उंगली में और सोने में बनवा करके, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे और महा उपाय भी जानेंगे। लेकिन यहाँ समय हो गया है दोस्तों एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे हम, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिनचर्या में आपको कमर कस के तैयार रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी बाधा सामने आ सकती है, उससे आपको घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और अपनों से छोटों की मदद आपको अवश्य करनी चाहिए। आज आपके पास आपके परिवार का या कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अपना आदर्श मानता हो, वो आपके पास मदद के लिए आएगा, तो उसकी मदद अवश्य करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम विदये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना दिनचर्या में आ रही समस्त बाधा को दूर करेगा। और आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय बहुत जल्दीबाजी में निर्णय न करें। चलिए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज ध्यान ये रखना है कि कार्यक्षेत्र में आज आपसे कोई गलती हो सकती है, कोई मूल्यवान वस्तु आपसे गुम हो सकती है, खो सकती है, जिसके लिए बाद में आप बहुत ज्यादा खेद व्यक्त करेंगे। तो आज आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए और अपनी सारी चीजों को आप ध्यान से सहेज करके रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कार्यक्षेत्र की अनदेखी आज न करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धनु राशि की। जानते हैं कि क्या कहता है धनु राशि वाले लोगों का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ सकती है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है आपके लिए कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का और लाभ कमाने का। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ दे सकता है। कार्य की गुप्त बात या जिसे कहते हैं ट्रेड सीक्रेट्स, वो हर किसी से चर्चा ना करें। चलिए यहाँ पर प्रदीप जुड़ गए, एक दर्शक हमारे साथ गढ़वाल से। प्रदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ ना मैम, मैं ये के बारे में जानना चाहता था। मैं शादी कब होगी? जी अपनी जन्म तिथि बताइए प्रदीप।
मेरी जन्म तिथि 3/3/84 है। जी जी, जन्म का समय 11:15 बजे सुबह के या रात्रि के? रात्रि। जी, जन्म का स्थान बताइए। गढ़वाल। जी जी, शादी के बारे में जानना जी चाहते हैं? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो संयोग बन रहा है उससे तो यही पता चलता है कि विवाह में भी थोड़ी सी बाधा है। आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। यदि आप नियमित तौर पे सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल दें और उस जल में एक चुटकी अक्षत और रोली डाल करके जल देते हैं, 7 बूंद गुलाब जल की डाल करके देते हैं, तो आपके विवाह में और भाग्योदय में जो बाधा है वो दूर हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर दिल्ली से जुड़ गई है विनीता हमारे साथ। विनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती थी। जी विनीता, जन्म तिथि बताइए अपनी। मेरी जन्म तिथि है 12 जनवरी 1991। जी, जन्म का समय? समय है 11:45 सुबह के। सुबह के? हाँ जी। अपना स्थान बता दीजिए, जन्म स्थान। बैंगलोर। जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये जानना था मेरे करियर का क्या होगा, मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करनी है, तो मुझे ट्राई करना चाहिए कि नहीं? देखिए विनीता, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो संयोग है वो प्राइवेट सेक्टर में आपका भविष्य बहुत उज्जवल बताता है। सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए ये उचित समय नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। भविष्य में आप निश्चित ही प्रयास कर सकते हैं। तो अभी आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं अपना मन लगा करके उधर आप काम करते रहें और भविष्य में अभी से कम 3 से 4 साल बाद आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या खास लेकर आया है आज का दिन मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आप जो काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की बात सुनें और उनका सुझाव लेकर के उसके अनुरूप आपका जैसा मन कहता है आप अपने निर्णय से काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने मन मस्तिष्क पर हावी मत होने दीजिए। अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को अपने कार्यक्षेत्र से थोड़ा सा समय लेना चाहिए। कुछ अपने लिए समय निकालिए और अपने भविष्य के लिए आप सोचें, भविष्य के लिए कुछ बड़ा निर्णय लें। आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और अपने मन की, अपने दिल की खूबसूरती को पहचानें, उसके सुझावों पर अगर अमल करेंगे तो आपको कहीं ज्यादा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम रमाचरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। भाई बंधु के वाद विवाद से परिवार में आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब अंत में जानते हैं कि मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई पुराना संबंधी व्यक्ति आज आपके पास वापस आ सकता है और आज की दिनचर्या में आपको अपनी जिम्मेदारी पे कुछ अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के, बहुत अलर्ट होकर के ऐसे निर्णय करें। और आज आपको जो भी आपके पास व्यक्ति आएगा उसके साथ अपना व्यवहार बहुत सौम्य और बहुत पॉजिटिव रखना है, जिससे आपको आगे भविष्य में लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। अपने व्यवहार से किसी का दिल ना दुखाएं। चलिए, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, सविता दिल्ली से। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? सविता, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है? चलिए दोस्तों, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आचार्य से अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर विनय जुड़ गए हैं, एक दर्शक हमारे साथ। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मैं अपना कैरियर के बारे में जानना चाहता था। जैसे 2012 में तो ऐसा निकल गया, पता नहीं चला 2013 में क्या होगा, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जन्मतिथि बता दीजिए विनय, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 जून जी 1983 जी। जन्म का समय बताइए विनय। 10:30 साढ़े 10 रात्रि। और जन्म का स्थान? बिहार। जी, पूछिए अपना सवाल विनय, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, इन्होंने कहा कि इनका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है 2013, उसके बारे में जानना है। विनय जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय संघर्ष का समय दिखता है और आपको करना ये चाहिए कि आप आज से ही हनुमत आराधना आरंभ करिए। कलयुग के देवता कहे गए हैं और आपकी कुंडली से भी हनुमान जी की आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित पाठ आप करना शुरू कर दें। 2012 की तरह 2013 में आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, तो अब समय हो चुका है आज के महाउपाय जानने का कि अगर आप लगातार श्रद्धा भाव से निरंतर पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये पूजन प्रक्रिया में कोई गलती या चूक हो रही है। तो चलिए आचार्य से जानते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें ताकि पूजा पाठ का पूरा लाभ आपको मिल सके। जी, अक्सर हम लोग ये प्रश्न लोगों से सुनते हैं कि निरंतर पूजा पाठ के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा। इसीलिए पिछले 2 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि आपको पूजा पाठ में, अपनी नित्य पूजा में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए उसी क्रम को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है और किन चीजों से आपको बचना है। जब भी आप पूजा में घी का दीपक प्रयोग करें तो आपको घी का दीपक जो है देवताओं के दक्षिण में रखना चाहिए और तेल का दीपक जो है वो अपने बाईं तरफ रखना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार आपको ध्यान ये रखना है कि धूप बत्ती बाएं और नैवेद्य यानी भोग जो है वो आप देवताओं के सम्मुख यानी उनके सामने अर्पित करें। पूजा के पश्चात देशी घी से प्रज्वलित करके आपको उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि दीपक किसी कारणवश उपलब्ध न हो सके तो केवल जल से भी आरती की जा सकती है। पूजा में आरती का बहुत ज्यादा महत्व है, वो आपको अवश्य करना चाहिए। आपकी जो भी पूजा है उसमें संपूर्णता लेकर के आती है आरती, तो पूजन के उपरांत आरती अवश्य करें। आरती करते समय भगवान विष्णु के समक्ष 12 बार, सूर्यदेव के समक्ष 7 बार, दुर्गा जी के समक्ष 9 बार और महादेव जी के समक्ष 11 बार आरती घुमानी चाहिए। उसी प्रकार गणेश जी के समक्ष 4 बार आरती दिखाई जानी चाहिए। देवताओं पर चढ़े हुए जल और पंचामृत को निर्माल्य कहा जाता है, जिसे चरणों से यानी आपके पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष है और देवी देवता का पूजा पाठ का अनादर है, जिससे बहुत ज्यादा पाप लगता है। इसे किसी भी पेड़ में, वृक्ष की जड़ में आप डाल सकते हैं या बहते हुए जल में यदि आप विसर्जित कर दें तो आप किसी भी दोष से, पाप से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए। तो दोस्तों आप सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।